वो पूरे वर्ल्ड के लोगों ने एक्स को विड्रॉ किया है। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर सिर्फ दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद के लोगों ने विड्रॉ किया है और उसी में कंपनी चल रही है, राइट। 100 से ज्यादा कंट्री ने एक साथ एक्स को विड्रॉ मारा है, जो पिछले 15-16 दिन से टेक्निकल इश्यू चल रहा था, जिसकी वजह से वो पेंडिंग में चल रहा था। और अभी भी एक टेक्निकल इश्यू चल रहा है, कई सारे लोगों के एक्स के जो फॉर्म है ओपन नहीं हो रहे, आईडीज ओपन नहीं हो रहे, तो वो भी एक बड़ा टेक्निकल इश्यू है, उसको भी 3-4 दिन और लग सकते हैं। तो जिनका भी आईडी ओपन नहीं हो रहा है, जिन्होंने नया एक्स का फॉर्म खरीदा है पिछले 1 महीने के अंदर, तो उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप 3-4 दिन वेट कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आईडी ओपन हो जाएगा। कई सारे लोगों के बैलेंस अनबैलेंस हो रहे हैं एक्सेस के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, उनके भी कंफ्यूजन से कि मेरा कभी प्रो हो जाता है, कभी एक्स हो जाता है। ये सारे बैकएंड के अपडेट की वजह से चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक टेम्पररी चेंजेस है। जैसे ये सेटल हो जाएंगे, आपको एज इट इज आपके फंड्स आपके वॉलेट में, डैशबोर्ड पे, एक्सेल पे, सारे जगह पे सही तरीके से दिख सकते हैं। तो क्विक अपडेट था, जिन लोगों ने बीड लगाया उनके बीड्स रिलीज हो रहे। अब उस प्रो एक्स का आप क्या करना चाहते हैं, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के अगले 12 महीने और क्वांटिटी में बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगले 12 महीने प्लैटिन वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होने वाला है। अब प्लैटिन वर्ल्ड नेटवर्क के ऊपर फोकस नहीं करने वाला है, प्लैटिन वर्ल्ड आप इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज के ऊपर फोकस करने वाला है। नेटवर्क आप प्लैटिन वर्ल्ड का बाय प्रोडक्ट बनने वाला है। पिछले 6 साल प्लैटिन वर्ल्ड का मेन प्रोडक्ट फोकस ही था नेटवर्क। उसके बीच में प्लैटिन वर्ल्ड ने कंपनी के ग्रोथ और इन्वेस्टर के ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि जब हम एक बीज अगर जमीन में बोते हैं, उसका पौधा बन जाता है और वो पौधे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तू फल दे फल दे फल दे। अगर तूने फल नहीं दिया तो तेरे को पानी नहीं डालेंगे, तेरे को काट डालेंगे, तो फल कट जाएगा, लेकिन वो फल नहीं देगा। तो वो समय था बीज का पौधे में रूपांतर होने का और पौधे का एक बड़े पेड़ में रूपांतर होने का। अब 6 साल बाद हम एक बीज नहीं देख रहे, एक पौधा नहीं देख रहे, एक बड़ा पेड़ देख रहे। अब पेड़ की जिम्मेदारी है, दायित्व है, जितने साल उसकी मेहनत किए उसके रिटर्न्स में बदले में फल देना, राइट। तो ये समय है 2023। इस प्लेटफॉर्म से हमें उम्मीद है कि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा फल खा सकते हैं, आशा रख सकते हैं, क्योंकि हमने इस प्लेटफॉर्म की पिछले 6 साल बहुत सेवा की है, उसके साथ हमने एक्सपेक्टेशंस रखे हैं और अब हमारा समय है इस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का, पूरा होने का। तो 2023 हम सबके पास धन का भंडार लेके आने वाला है, ये पक्का है, क्योंकि प्लैटिन वर्ल्ड के सारे प्रोजेक्ट आप रेडी है, एक्सचेंज रेडी है, कैशबैक प्रोग्राम रेडी है, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो सारे के सारे रेडी है, जो आप कम्युनिटी की मदद करने वाले हैं, मार्केट की मदद करने वाले हैं, लोगों को सेवा देने के लिए, लोगों को कार खरीदने, लोगों को घर खरीदने, लोगों को फ्लाइट्स बुक करने, लोगों को हॉलिडेज पे जाना है, लोगों को ट्रेडिंग करनी है, तो हर जगह पे प्लैटिन वर्ल्ड का इकोसिस्टम आपको मदद करने वाला है। यानी इतने सारे प्लेटफॉर्म एक इकोसिस्टम के ऊपर काम करेंगे, लोग ट्रैवल करेंगे, लोग ट्रेडिंग करेंगे, लोग चीजें बाय करेंगे, तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, और जितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा उतना बड़ा टर्नओवर प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आएगा। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी अमेज़न माना जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फ्लिपकार्ट माना जाता है, लेकिन वो भी एक अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया, राइट। तो वो 2 पोर्टल ऐसे थे जो वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा था और इंडिया का एक सबसे बड़ा था। जब तक फ्लिपकार्ट इंडिया में सबसे बड़ा था, तब तक अमेज़न इंडिया में बड़ा नहीं बन पाया, राइट, क्योंकि फ्लिपकार्ट। तो ऐसे ही ऑनलाइन क्रिप्टो बाजार के अंदर आज दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई पोर्टल है, इकोसिस्टम है, तो प्लैटिन वर्ल्ड है। दुनिया में कोई क्रिप्टो बाजार में ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है, ना बिटकॉइन है, ना इथेरियम है, ना बाइनेंस है, जिनके पास इतने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं कम्युनिटी के ऊपर। बिटकॉइन लोगों ने खरीद के रखा है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ रही है। उसके पीछे के यूजर्स बहुत ज्यादा नहीं है अभी भी मार्केट के अंदर। इथेरियम के पीछे के यूजर्स कोई भी बहुत ज्यादा नहीं है। बाइनेंस सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोगों ने वहां पे अकाउंट्स बनाए, लोगों ने कॉइन्स को होल्ड करके रखा है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज बन चुका है। लेकिन प्लैटिन वर्ल्ड ने इन सब के पैरेलली एक ऐसा बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया है, जो प्लैटिन वर्ल्ड हो सकता है अगले 2-3 साल के अंदर इस बाजार के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बन जाएगा, क्योंकि जिसके पास इकोसिस्टम है वो सबसे ताकतवर होता है। तो आज हम सब लोग को पिछले 5 साल में प्लैटिन वर्ल्ड के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ग्रोथ ज्यादा, लेकिन अब हमें अगले 5 साल के अंदर ये चाइनीज बाम्बू बनते हुए दिखाई देगा। हम सब ने चाइनीज बाम्बू की स्टोरी अलग अलग रूप में सुनी होगी। चाइनीज बाम्बू का जो बीज होता है, जब उसको बोया जाता है तो पहले 4 से 4.5 साल वो जमीन के नीचे होता है,
जिसने भी बोया होता है वो परेशान हो जाता है। 4 साल पहले बीज डाला है, अभी तक जमीन के बाहर नहीं आ रहा है, शायद ये बीज खराब होगा, लेकिन 4 साल बाद ऐसा कुछ जादू हो जाता है, वो बीज जमीन से बाहर निकलता है और अगले 4 हफ्ते के अंदर वो 80 फीट ऊपर चला जाता है। तो उसने सबसे पहले 4 साल अपने आप को जमीन के अंदर मजबूत किया, क्योंकि उसको जब 80 फीट ऊपर जाना था तो 80 फीट ऊपर जाने के बाद उसको बैलेंस करने के लिए जमीन के नीचे की मजबूती इंपॉर्टेंट होती है। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हम जमीन के ऊपर देखते हैं, लेकिन हम में से किसी ने जाके वहां बुर्ज खलीफा को देखने के बाद ये नहीं सोचा होगा कि जमीन के ऊपर इतना बड़ा है तो जमीन के नीचे कितना होगा। तो आज प्लैंटिंग वर्ल्ड हमें पिछले 5-6 साल के अंदर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। उसका एक ही कारण था, क्योंकि इसने जड़ें अपनी जमीन के नीचे मजबूत की, जो आज वर्ल्ड का कोई भी प्लेटफॉर्म प्लैंटिंग वर्ल्ड के साथ कंपटीशन में खड़ा नहीं। अब ये दिसंबर के बाद धीरे धीरे कम्युनिटी सारे प्रोजेक्ट्स पे आएगी और दुनिया भर का रेवेन्यू इस प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे पावरफुल टूल अगर हमारा कोई है तो हमारा अल्टीमा है, क्योंकि अल्टीमा एक डिफ्लेशनरी कॉइन है जो हर सेकंड घटते जा रहा है। यानी आने वाले कई सालों के बाद अल्टीमा हो सकता है दुनिया से चला जाएगा, वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है, और जब सबसे लास्ट में किसी के पास वो बचेगा, वो दुनिया का वैल्यूएबल चीज होगा, वो कोहिनूर डायमंड हो सकता है। आज दुनिया में कोहिनूर डायमंड का वैल्यू कितना बड़ा है हम सब जानते हैं, क्योंकि वो एक ही है जो पूरी दुनिया के अंदर है। तो जैसे जैसे अल्टीमा की क्वांटिटी बर्निंग में चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, उसकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। वो आने वाले समय में आपको एमआरएफ टायर का शेयर मार्केट के अंदर, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे दुनिया में सबसे महंगा स्टॉक कौन सा कंपनी का है और दुनिया में सबसे महंगा क्रिप्टो कौन सा कंपनी का है, तो शायद आपको एमआरएफ टायर के साथ साथ क्रिप्टो बाजार के अंदर प्लैटिनम वर्ल्ड का अल्टीमा का नाम दिखाई देगा गूगल के ऊपर। तो तीसरा क्विक अपडेट, पहला अपडेट हमने देखा कि सब लोगों ने डैशबोर्ड से जो पेंडिंग चल रहा था एक्स उसको विड्रॉ करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग हैप्पी है, बहुत सारे लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, बहुत सारे लोगों ने बिड्स लगाए थे, बहुत सारे लोगों के बिड्स रिलीज हो गए, और कुछ लोगों के बिड्स अगर रिलीज नहीं हुए तो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे जो अपने बिड्स लगाए एक्स और अल्टीमा का पेयर बना के, तो वो रिलीज हो रहा है। अब उस अल्टीमा का आप क्या करने वाले हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज आप अपनी एक छोटी सी नीड को पूरा करने के लिए उस मुर्गी को काट के उसके पेट में से अंडे निकालना चाह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन यही मुर्गी आपको जिंदगी भर अंडा देने वाली है और वो सोने का अंडा है। अगर अल्टीमा को आपने और कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया, जो छोटे छोटे पैनिक पोजीशंस है उसको किसी भी हालत में आपने किसी और रास्ते से पूरा कर दिया या उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो आपको अल्टीमा बहुत कुछ रिटर्न दे सकता है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट, जो 25, 26, 27 तारीख को दिल्ली के अंदर दीपक बजाज सर का 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। ये डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया का सबसे पावरफुल ट्रेनिंग सेशन है, क्योंकि इंडिया के अंदर किसी इंडिया के बड़े नेटवर्क लीडर ने या बहुत बड़े ट्रेनर ने इस तरह के सेशंस कभी किए नहीं इंडिया के अंदर। ये पहली बार ऐसा हो रहा है दीपक बजाज सर के थ्रू, क्योंकि वो पूरे इंडिया के सारे कंपनी के नेटवर्कर्स को एक बैनर के नीचे, एक छत के नीचे लाते हैं, और कई सारे कंट्री के लोग आते हैं उसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करते हैं, और वहां पे लगभग 3,500-4 हजार लोग होंगे पूरे इंडिया से। 100 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के टॉप लीडर्स होंगे और इंडिया के टॉप लीडर्स होंगे जिनकी सक्सेस स्टोरी नेटवर्क मार्केटिंग में बनी है। वो सारे लीडर्स वहां पे आके अपने स्पीचेस देंगे, अपनी सक्सेस जर्नी बताएंगे, जिससे हमारा एक ड्रीम बन सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की पावर क्या है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 17 साल के एज में चालू किया है। आज मेरी सक्सेस स्टोरी आपके सामने है। 17-18 साल का एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, विजन। 17 साल जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद आप कोई भी काम करते हो, जिस काम में आपकी एक्सपर्टी बनी है, तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिलता है, क्योंकि उसके पहले आपने बहुत ठोकरें खाई होती है। तो आज बहुत सारे लीडर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अपना एजुकेशन करते करते आ रहे हैं, एजुकेशन पूरा करने के बाद आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। आज हमारे देश के अंदर एक इंजीनियर बनता है, एक पीएचडी करता है, एमए, बीकॉम, बीएससी करता है, उसके बाद वो प्यून की जॉब के लिए सरकारी दफ्तर में जाके एप्लीकेशन करता है, और वहाँ 100 एप्लीकेशन के लिए, 100 नौकरी के लिए कई लाख लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि लोगों की जो मानसिकता है कि सरकारी नौकरी में हम सेफ है,
तो नौकरी करने से हमें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला है, ना आज तक दुनिया में किसी को मिला है। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ साथ हम एक अल्टरनेट ऑप्शन में जा सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास बड़ा फंड नहीं होता है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो नहीं चला तो बहुत बड़ी रिस्क होती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पूरे दुनिया में पिछले 70 साल से सक्सेस हो गया है। इसके साथ साथ दूसरी एक इंडस्ट्री थी जो इंश्योरेंस सेक्टर था, जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बन जाते हैं और वहां पे जाके आप लोगों की मदद करते, पॉलिसी सेल करने के लिए कंपनी के और लोगों की मदद करते हैं, और जहां पे आप पैरेलल अर्निंग बनाते हैं। उसमें हमारे देश में मैंने देखा मेरे पिछले 15-20 साल के करियर के अंदर, तो मैक्सिमम लोग जो इंश्योरेंस के एजेंट बनते थे शुरुआत में, वो स्कूल के टीचर्स हुआ करते थे। स्कूल की नौकरी के साथ साथ वो इंश्योरेंस बेचते थे। लेकिन अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रोफेशनल बन चुकी है, यानी आज की डेट में लोग अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद एज अ प्रोफेशनल इंश्योरेंस के एजेंट बन जाते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें कोई पैरेलल अभी इंश्योरेंस का काम नहीं करता, लेकिन जब LIC की शुरुआत हुई तो मैक्सिमम टीचर्स इंश्योरेंस में काम करते, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे, उनको लिखने की आदत होती थी, सही तरीके से लोगों को कन्विंस करने की आदत होती थी, जिसकी वजह से इंश्योरेंस में ज्यादा टीचर काम करते थे और एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करते। आज मेरे फैमिली में कई सारे टीचर्स हैं, तो मैं हमेशा जब घर पे होता था, जब मैं छोटा होता था, तो कुछ टीचर्स इंश्योरेंस में काम करते थे और कुछ टीचर सिर्फ नौकरी करते थे। तो उनमें जो फर्क होता था, जो टीचर जॉब के साथ साथ इंश्योरेंस एजेंट बनते थे, उनके घर के सामने एक अच्छी गाड़ी होती थी, उनका एक बढ़िया घर होता था, और जो सिर्फ एक टीचर होते थे तो उनके पास हमेशा एक साइकिल होती थी मार्केट से सब्जियां लाने की। तो जब एक इंसान एक काम के साथ दूसरा काम करता है तो अल्टरनेट उसका इनकम सोर्स बढ़ जाता है। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी करना गलत है। तो जो लोग आज की डेट में जॉब कर रहे हैं उनको जॉब छोड़ना नहीं चाहिए, जॉब के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहिए। जब आप 2x 3x नेटवर्क इनकम में चले जाएंगे, यानी आपकी 50,000 रुपए की तनख्वाह है और आप 50,000 से लाख 2 लाख रुपए नेटवर्क के बिजनेस में कमा रहे हैं, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अभी मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज आप जॉब में हैं और आपने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया और किसी और का इनकम देख के आपने ये गलती कर दी, तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए उसके नॉलेज की जरूरत होती है, एक्सपर्टी की जरूरत होती है। तो हमारा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली का तारक टोटोला स्टेडियम 25, 26, 27 नवंबर। थॉमस सर आज सारे ग्रुप के अंदर जो टिकट्स का साइज है, 3 टाइप के टिकट्स है, एक गोल्ड है, एक डायमंड है और एक VIP है। तो आपने अपने बजट के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो बड़े लीडर्स होते हैं, जिनके रैंक्स बड़े होते हैं, उनको पता नहीं होता है, और फिर बाद में जाके वो जनरल कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं और उनको गिल्टी फील होता है कि मैं कहां पे आके बैठ गया, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं। लेकिन वहां पे आने से पहले वो सोचते नहीं कि आपने टिकट कौन से डब्बे का खरीदा है। तो जब वो टिकट आप खरीदते हो तो वो टिकट आपकी औकात दिखाता है कि आप कौन से बड़े रैंक पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका माइंडसेट क्या है वो इंपॉर्टेंट, राइट। अगर मुकेश अंबानी जनरल डब्बे में जाके बैठेंगे तो क्या होगा, वो पूरे देश की ट्रेन खरीद सकते हैं। लेकिन हर इंसान को डिसाइड करना होता है कि अगर मैं किसी जगह पे जा रहा हूं तो मेरा अपना स्टेटस क्या है, क्या मैं अपने स्टेटस को मेंटेन कर रहा हूं, मेरे टीम के लोग, मेरे कंपनी के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक बड़े रैंक पे हूं, तो मुझे अपना स्टेटस संभाल के चलना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो हमेशा लोग अपने स्टेटस पे क्यों चलते हैं, उसका कारण क्या होता है, इसलिए तो एक क्लासेस का डिवाइडेशन हो गया है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर अपर क्लास और अपर क्लास। तो ये किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन ये बन गया है अपने अपने स्टेटस की वजह से। तो ये 3 क्विक अपडेट्स हैं। तो मैक्सिमम लोग दिल्ली के तारक टोटोला स्टेडियम में हम सब लोग साथ में होंगे 25, 26, 27 को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हमारा विजन क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कैसे चलता है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लोगों से कैसे बात की जाती है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जो सक्सेस स्टोरीज होती है वो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, वो अपने आप को कैसे अलग बनाते हैं, ये सारी चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाने से पहले पैसा कमाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आज लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो आते हैं वो पहले प्रायोरिटी देते हैं पैसे को। उनको ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गया हूं तो मेरा अभी यहाँ पे पैसा बनाना ही हक बनता है। पैसा कभी नहीं बनता। आप पहले एजुकेशन लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, और जब आप प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करते हो तब पैसा बाय प्रोडक्ट आपके पीछे आता है। आज भी मैं पैसे के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मुझे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर।
यानी जिन लोगों ने पिछले 30 साल के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इंडिया में काम किया है, एमवे है, एफएलपी है, हर्बल लाइफ है, मोदी केयर है, ओरिफ्लेम है, टपरवेयर है, वेस्टीज है, जो लीडर्स पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा नेटवर्क अगले 5 साल में इंडिया में खड़ा है। अब उसके बदले में कितना पैसा आएगा वो सेकेंडरी पॉइंट। तो ये हमारा एम होना चाहिए, हमें अच्छी सर्विस देनी है, अच्छे लोगों तक पहुंचना है, सही लोगों तक पहुंचना है और हमें इस इंडस्ट्री के लिए काम करना है। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। यहाँ पे जो भी अगर कुछ चैलेंजेस आपको है तो आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं, या शाम को जो हमारा टेक्निकल सेशन होता है, कल रात के मैंने दोनों सेशंस को सुना, थॉमस सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन किया 7 से 8 के बीच में। अगर वहां पे आप अपने 1 या 2 लोगों को इन्वाइट करते, पूरी मेहनत करके फोन कॉल करके बार बार और उस प्रेजेंटेशन में बिठाते, तो शायद उस बंदे का आपको सामने से फोन आता। जितनी मेहनत आप सुबह से उठ के शाम तक कर रहे हैं मार्केट में जा जाके, लोगों को जाके पेन और पेपर से प्लान समझा रहे, राइट, कंप्यूटर लैपटॉप ओपन करके प्लान समझा रहे, लेकिन उसके बाद भी लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं, लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं करते, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपका फेस वैल्यू, आपका प्रोफाइल, आपका नॉलेज लोगों को नहीं दिखता है, जिसके वजह से लोग आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और आपको क्या लग रहा है, मैं तो पूरा दिन मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली जाके लोगों को बोलता हूँ, लोगों को प्रोडक्ट तो पता ही नहीं कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, लोग आपको देख रहे हैं और आप जो बातें कर रहे हो उनको हजम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब आप थर्ड पार्टी किसी के सामने बिठाओगे और वो जब प्रोडक्ट समझाएंगे तो फिर वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में डाउट होता है, ये मैं प्रोडक्ट तो खरीद रहा हूं, लेकिन अगर कल कुछ हो गया तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, तो फिर वो उस वक्त आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि बीच में आप होते मिडल मैन। हमेशा हम जब कोई चीज बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी उसको देते हैं जो हमारे बीच में पहचान वाला कोई पर्सन होता है। उनको फिर विश्वास होता है कि नहीं, अपना ही पहचान वाला है, अगर इसके जरिए मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो ये चीज मेरे लिए सही हो सकती है, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ गया तो बीच में मेरा दोस्त है, मेरा पहचान वाला है, जिसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी वो सॉल्व हो सकता है। तो वो पार्ट हम निभाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि हम जब मार्केट में जाते हैं, किसी को प्रोडक्ट समझाते हैं, उनको प्रोडक्ट समझ में आता है, वो बाय करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट मेरे वजह से खरीदा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आज मैं बोलूं कि मेरे पास हजारों करोड़ का बिजनेस है, डेली का करोड़ों का बिजनेस आता है पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, और मैं किसी को अगर पर्सनली 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। लेकिन मैं किसी के पास जाके 50 लाख का फार्म बेचने जाऊंगा, बैठूंगा और 5 साल का मेरा जर्नी इस इंडस्ट्री का सक्सेस सामने रखूंगा, वो 50 लाख रुपए ने 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। तो आगे बढ़ते हैं। जिन लीडर्स ने अपना एक्स विड्रॉ किया है और उनके बिल्स लगे, जिन्होंने एक्स को अल्टीमा में ऑलरेडी कन्वर्ट किया, अब उसके बाद वो क्या करने वाले उनका लुकआउट, राइट। मैक्सिमम लोगों ने तो अपना एक्स विड्रॉ करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, उनको पता है कि अगले 12 महीने एक बड़ी क्वांटिटी बना सकते हैं। अब ये